अमेज़न के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन वो कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि मीठी तोती एक पेड़ पर उदास बैठी थी। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? क्या बताओ टुनटुनी बहन, मेरी तबीयत आज सुबह से कुछ ठीक नहीं है। भोजन लेने जाने का भी मन नहीं कर रहा है और मेरे बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। अरे मीठी बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे घर में भोजन है, आप अपने बच्चों को लाकर खिला दीजिए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 24 - 20 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा भोजन मीठी तोती को देती है। मीठी के जाने के बाद उसका पति बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, मैं इतने मुश्किल से भोजन इकट्ठा करता हूँ और तुम सब चिड़ियों में बांट देती हो। तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और हमें भोजन मिलना कठिन हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों को भोजन बांटती रहोगी तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप ये कैसी बातें करते हैं जी? अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो समय आने पर वो भी हमारी मदद करेंगे। और इसी तरह से जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी के भोलेपन का फायदा उठाते रहे। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी के घर पे रखा हुआ सारा अनाज खत्म हो जाता है। बच्चे भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के घर जाती है। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। अरे वाह टुनटुनी, मैं अपने बच्चों का भोजन तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूखा मार दूं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम कहीं और जाओ। फिर टुनटुनी कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, कृपया मुझे कुछ भोजन दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने आपको कई बार भोजन दिया है। चल भाग यहाँ से, मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ कि अपना भोजन तुम्हें दे दूँ। निराश होकर टुनटुनी वापस अपने घर लौट आती है। बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़कर जाते हैं। माँ, खाना लेकर आई हो ना? कहाँ है भोजन? मैं बहुत भूखी हूँ, कल से तुमने हमें खाने को कुछ नहीं दिया, कहाँ से दूँ भोजन? किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सही कहते थे जी, मैंने ही आपकी बात नहीं मानी और सारा भोजन दूसरे पक्षियों को बांट दिया। अब मुझसे मेरे बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, गलती मेरी थी। सुनो जी, आप मुझे मार डालो और मेरा मांस पकाकर खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला दो। कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? तुम्हारे ना रहने पर बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा मांस तुम लोगों का काफी दिनों तक पेट भरता रहेगा। मैं इन सब का पिता हूँ और बच्चों को पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे मर जाने दो। टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हम दोनों में से किसी न किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। तुम माँ हो, तुम मेरे बगैर भी बच्चों को संभाल सकती हो। टुनटुनी करती भी क्या, क्योंकि उसके पति ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। तभी बंटी भी अपने छत पर से कूद जाता है, लेकिन भगवान को भी कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक भूखा बिल्ला खड़ा था। कबूतर को नीचे आता देख उसे झट से लपक कर चला जाता है। टुनटुनी भी अपने पति के मौत का मंजर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। किसी तरह भगवान उन्हें भूखा रखता है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और जंगल में फिर से अनाज मिलने लगता है। टुनटुनी अब समझ चुकी थी कि उसे अब अपने बच्चों के लिए ही जीना है। चलो बच्चों, मैं भोजन की तलाश में बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर के अंदर ही रहना और दरवाजा मत खोलना। कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। ऐसा समझाकर टुनटुनी भोजन की तलाश में जंगल जाती है,
लेकिन तभी उनकी बातें वो दुष्ट बिल्ला जो उनके पापा को खा गया था बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये है घर का दरवाजा खोलने की चाबी। दुष्ट बिल्ला जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बिल्ली की चाल को नहीं समझ पाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। वो दुष्ट बिल्ला बच्चों को खाने वाला होता है कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चों जल्दी घर से बाहर निकलो। सभी बच्चे किसी तरह बाहर निकल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को आग के हवाले कर देती है। बिल्ला बड़ा होने के कारण घर में फंस जाता है और आग में जलकर राख हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति की मौत का भी बदला ले लिया और अपने बच्चों को भी बचा लिया।